हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे चैप्टर नंबर 50, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद पहले लॉस एंजलिस जाना चाहते थे, जो अब उनके शिष्य समुदाय का एक विशाल और उन्नतिशील केंद्र बन चुका था। वहाँ वे उनके नए मंदिर कक्ष को देखेंगे, जिसके तोरण संगमरमर के बने थे और जिसकी दृढ़ता शानदार दिव्य चित्रों से अलंकृत थी। मंदिर में वे रुक्मणी द्वारकाधीश विग्रह की वैभवपूर्ण उपासना का अवलोकन करेंगे। गोल्डन अवतार रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फैट अजायब घर में जो भगवद गीता के उपदेशों का प्रदर्शन करने के लिए बहुविध चित्र माध्यमों का उपयोग करता था, प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत का अधुनातम प्राविधिक प्रयोग देखेंगे। वे अपनी वाटिका में बैठेंगे और कृष्ण पुस्तक का वाचन सुनेंगे और वेनिस बीच पर डॉक्टर स्वरूप दामोदर से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए भ्रमण करेंगे और निसंदेह पुस्तक वितरण की उमड़ती हुई लहरों में वे और अधिक तेजी लाएंगे। एक दिन कार में बैठे हुए उन्होंने कहा था, मेरी पुस्तकें 10,000 आने वाले वर्षों तक मानव समाज के लिए विधि पुस्तकें होंगी। तब वे कुछ दिन डिट्रॉइट में उस महल में रहेंगे जिसे उन्होंने 1 वर्ष पूर्व खरीदा था। वे देखेंगे कि जो विस्मयकारी उपहार कृष्ण ने उनके शिष्यों को दिया था, उसकी देखभाल शिष्यगण कैसे कर रहे हैं, और वे उन्हें बताएंगे कि कृष्ण भावनामृत की एक प्रदर्शन वस्तु के रूप में उन्हें उसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। स्वयं अपने लिए प्रभुपाद किसी महल में रहने की रुचि नहीं रखते थे और निरंतर यात्रा उनके लिए कठिन सिद्ध हो रही थी, चाहे उनके रहने की व्यवस्था कैसी भी हो। विशाल भवन, वैभव, अमेरिकी धन और विशेषज्ञता, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था। डिट्रॉइट से प्रभुपाद टोरंटो जाएंगे, जहां 1 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों और भारतीय समुदाय के लोगों को नगर में एक विशाल चर्च खरीदने को प्रोत्साहित किया था। अब हाल के महीनों में ही उन्होंने उसे सचमुच खरीद लिया था और वे प्रभुपाद के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे न्यू वृंदावन भी जाएंगे, जहां भक्त 2 वर्षों से उनके वहां लौटने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उन्हें उस नए विशाल व्यास आसन पर बैठकर राधा वृंदावन चंद्र विग्रह का अवलोकन करते देखना चाहते थे, जो उन्होंने उनके लिए उत्कीर्ण करके बनाया था, और उस महल में निवास करते देखना चाहते थे जो वे उनके लिए बना रहे थे, और वे उन्हें उनके प्रिय शिष्य कीर्तनानंद स्वामी के साथ पुनः देखना चाहते थे। वे न्यू वृंदावन की गायों का दूध पिएंगे और वर्णाश्रम धर्म के संबंध में शिक्षा देंगे। वे सरल ग्रामीण जीवन की प्रशंसा करेंगे और नगरीय औद्योगिक सभ्यता की मूर्खताओं की धज्जियां उड़ा देंगे। 4 जुलाई 1976 को संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता के 200 वार्षिक दिवस पर श्रील प्रभुपाद वॉशिंगटन डीसी में इस्कॉन मंदिर पर होंगे। वहां स्मारकों पर वे लाखों लोगों के समक्ष विशाल कीर्तन करेंगे और जुलाई 6 को वे वॉशिंगटन में इस्कॉन स्थापना का 10वां वार्षिकोत्सव मनाएंगे। तब वे न्यूयॉर्क जाएंगे। उस नगर के प्रथम पूर्ण स्तरीय रथ यात्रा के लिए वे इस्कॉन द्वारा हाल ही में प्राप्त किए गए गगनचुंबी भवन में रहेंगे, जो मध्य नगर मनहट्टन का 12वां मंजिल भवन था। श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि उनका सबसे बड़ा डर यह था कि उनके शिष्य एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और इससे उनके आंदोलन में गहरे विभाजन हो जाएंगे। इसलिए वे यात्रा करते थे और अपने महान प्रभाव का उपयोग सभी तत्वों को मिलाने में करते थे। वे देख चुके थे कि जिन्हें उन्होंने भारी जिम्मेदारी दी थी, ऐसे लोग भी इंद्रतृप्त के चक्कर में फंस गए थे, किंतु वे यह भी देख चुके थे कि शिष्यों के साथ होने से किस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। वे मानवता को परम ईश्वर कृष्ण पर निर्भर घोषित कर रहे थे और प्रचलित अधोगति के विरुद्ध जोरदार क्रांति कर रहे थे। यद्यपि अमेरिका अपनी 200 वार्षिकी पर भगवत चेतना का त्याग कर रहा था, श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन नवीन और जीवंत था और अमेरिका तथा अन्यत्र सभी स्थानों में शुद्ध भगवत चेतना का संचार कर रहा था। बैक टू गॉडेड के सबसे ताजे अंक के मुख्य पृष्ठ पर एक चित्र था जिसे प्रभुपाद ने बहुत पसंद किया था और जिसमें 200 वार्षिकी में प्रदर्शित लाल, श्वेत और नीले रंगों में बने चित्र के समक्ष एक भक्त हरे कृष्ण गाता हुआ चित्रित किया गया था। मुख्य पृष्ठ पर शीर्षक था, भगवान पर हमारी निर्भरता की घोषणा। प्रभुपाद को अंततः भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन की सफलता में पूरा विश्वास था। यद्यपि वे 80 वर्ष के हो रहे थे, तथापि वे सबसे बलवान भक्त थे। वे जहां भी जाते थे वहां जीवन और शक्ति ले जाते थे, अतः उन्होंने इसे जारी रखा।
न्यूयॉर्क सिटी, जुलाई 9, 1976। जयानंद कार चला रहा था। तमाल कृष्ण गोस्वामी और रामेश्वर स्वामी भी साथ थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद और हरिशोरी को लागार्डिया हवाई अड्डे से कार में बैठाया था। जब वे मनहट्टन की ओर बढ़ने लगे तो प्रभुपाद ने पूछा, यहाँ सब ठीक से चल रहा है ना? तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभी तो हर चीज यहाँ आरंभ ही हुई है। उसने कहा, आप देखेंगे कि आज सारा कार्य प्रगति पर है। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, ठीक से प्रबंध कीजिए। कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है। यदि हम निष्ठापूर्वक कार्य करें तो कृष्ण हमें बुद्धि देंगे, हर वस्तु देंगे। उनकी कृपा से हर वस्तु उपलब्ध है। यही कृष्ण है, वे हमें कुछ भी दे सकते हैं। जब उनकी कार विशाल ब्रुकलिन पुल के पास पहुंची तो प्रभुपाद ने पूछा, मेरी समझ में यही ब्रुकलिन पुल है। मैं कभी यहाँ आया करता था और पुल के पास बैठा करता था। तमाल कृष्ण ने पूछा, जल के निकट? वे न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के पहले के कार्यकलाप के बारे में सुनकर अत्यंत मुग्ध थे। अब जल के पास बैठा करते थे? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उस नदी के किनारे, क्योंकि मैं बावरी स्ट्रीट में रहता था। यहाँ से बहुत दूर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया करता था, घुमा करता था और पुल के नीचे बैठकर सोचा करता था, मैं भारत कब लौटूंगा। वे हंसने लगे। उन्होंने अन्य स्थानों के बारे में पूछा, जैसे कोई अपने पुराने मित्रों के बारे में पूछ रहा हो। फुलटन स्ट्रीट, सबवे स्टेशन और चैम्बर्स स्ट्रीट। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को बताया कि एम्पायर स्ट्रीट बिल्डिंग इस्कॉन केंद्र से दूर नहीं है और उन्हें 11वीं मंजिल स्थित अपने कमरे से इतना सुंदर दृश्य दिख सकेगा। तमाल कृष्ण ने कहा, हमारी इमारत शहर के थिएटर, रेस्टोरेंट तथा आमोद प्रमोद विभाग के बीच में है। प्रभुपाद ने कहा, न्यूयॉर्क में मुझे घर सा लगता है, क्योंकि पहले मैं यहीं आया था। मैं सड़क पर इधर उधर घुमा करता था। मैं सितंबर 1965 से लेकर जुलाई 1967 तक निरंतर न्यूयॉर्क में रहा। रामेश्वर स्वामी ने कहा, आज प्रातः तमाल कृष्ण स्वामी ने कक्षा ली। वे बता रहे थे कि क्योंकि आप इस नगर में आए हैं, हम उसके सौभाग्य को नहीं समझ सकते। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, जब मैंने निश्चय किया कि मैं विदेश जाऊंगा तो मैंने लंदन जाने का कभी नहीं सोचा। मैंने यहीं आने का निश्चय किया। सामान्यतः लोग लंदन जाते हैं, किंतु मैंने सोचा मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। तमाल कृष्ण ने टिप्पणी की, बहुत प्रगतिशील। प्रभुपाद हंसे। मैं नहीं जानता, ये कृष्ण का आदेश है। मैं जा सकता था क्योंकि लंदन अधिक निकट था, किंतु मैंने सोचा नहीं, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। कभी कभी मैं स्वप्न देखता कि मैं न्यूयॉर्क गया हुआ हूँ। जो जो वे विभिन्न बस्तियों से गुजरते, श्रील प्रभुपाद को पुराने दिनों का स्मरण हुआ था। उन्होंने डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो तथा 172nd स्ट्रीट स्थित अपने कमरे का उल्लेख किया, जहां वे उनका टेप रिकॉर्ड तथा टाइपराइटर चोरी हो गए थे। वेस्ट एंड सुपरेटर भी रास्ते में आया, जहां से वे फल खरीदते थे। खिड़की से बाहर झांकते हुए प्रभुपाद ने कहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इस हिस्से में निरुद्देश्य आया करता था। हाँ, कभी कभी मैं 2nd एवेन्यू में टहलने आता था। अपने वरिष्ठ शिष्य का स्मरण करते हुए, जो उस समय चुपचाप स्थिर गति से कार चला रहा था, प्रभुपाद ने कहा, हमारा जयानंद एक टैक्सी चलाया करता था और हरे कृष्ण जपता रहता था, और एक दिन वह मेरे पास $5000 ले आया। यह भगवत गीता के प्रकाशन के लिए दिया गया था। मैं समझता हूँ कि उसे मैकमिलन ने ले लिया। तमाल कृष्ण ने कहा, तब आपने उसे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की सभी प्रतियां बेचने का भार दिया। मुझे स्मरण है। जयानंद बोल पड़ा, मैं बहुत प्रतियां नहीं बेच पाया। प्रभुपाद हंसने लगे। जयानंद मौन बना रहा। उनका ध्यान नगर के मध्य कार चलाने पर था। तमाल कृष्ण ने कहा, मैं समझता हूँ कि आपकी कार चलाने के लिए यह सबसे अच्छा और उपयुक्त व्यक्ति है। प्रभुपाद बोले, वह कार चला रहा है और हरे कृष्ण जप रहा है। बहुत अच्छा लड़का है। तब वे मैनहट्टन के भीड़ में से निकल रहे थे, तब एक टैक्सी ड्राइवर उन पर बड़े जोर से चिल्लाया। प्रभुपाद ने पूछा, वह क्या कह रहा है? तमाल कृष्ण ने कहा, वह कह रहा है कि हमारी कार बहुत अच्छी है। ये अच्छा है कि वे इसे पसंद करते हैं। प्रभुपाद हंसे और बोले, उससे कहो तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? टैक्सी क्यों चला रहे हो? आओ हमारे साथ हो जाओ। रामेश्वर ने कहा, यह कार फोर्ड कंपनी का
कैडिलक मॉडल है वे समझ नहीं सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि हम भौतिक ऐश्वर्य के पीछे नहीं हैं। उनकी समझ में नहीं आ सकता कि हम ऐसी कारों में क्यों चलते हैं। प्रभुपाद ने कहा, वे समझते हैं कि हम दूसरों की अनावश्यक आलोचना करते हैं, किंतु हम अपने लिए सभी चीजें चाहते हैं, एक मनुष्य की भांति। जब तक वह जीवित है उसका साज श्रृंगार वस्त्राभूषण सब कुछ अच्छा है, ठीक है, किंतु जब वह मर जाता है तब सब कुछ बेकार हो जाता है। इसी तरह आध्यात्मिक चेतना के बिना हम मृत समान है, क्योंकि शरीर मृत है। चूंकि जीवात्मा है केवल इसलिए शरीर चलता फिरता है, मुख्य वस्तु जीवात्मा है। इसलिए यदि आप केवल शरीर को अच्छी तरह संवारते सजाते रहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आप मृत शरीर को सजा रहे हैं। इसका मूल्य क्या है? क्या बात स्पष्ट हो गई? शरीर का महत्व है क्योंकि उसमें आत्मा है। जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक यदि आप शरीर का श्रृंगार करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उसकी सराहना करेगा, किंतु यदि आप मृत शरीर का श्रृंगार करते हैं तो हर एक कहेगा वह कितना मूर्ख है। उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान के बिना शारीरिक धारणा पर निर्भर यह मृत सभ्यता हास्यास्पद है, हमें उसका तिरस्कार करना है। कृष्ण भावनामृत स्वीकार करो तो हर चीज का मूल्य है। ठीक जैसे एक की बात है, उसमें शून्य जोड़ो तो वह 10 हो जाएगा, एक और शून्य जोड़ दो तो वह 100 हो जाएगा, किंतु उस एक के बिना ये शून्य है, ये निराव्यर्थ है। तमाल कृष्ण ने कहा, वह एक कृष्ण है। रामेश्वर ने जोड़ा, और कृष्ण का प्रतिनिधि। जब वे 55वीं स्ट्रीट में पहुंचे तो भक्तों ने प्रभुपाद को इस्कॉन की इमारत दिखलाई, जिसके एक बगल में सुनहरे अक्षरों में हरे कृष्ण लिखा हुआ था। इमारत के सामने एक बड़ा सा पीला ध्वज फहरा रहा था, जिस पर चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त को संकीर्तन करते अंकित किया गया था, और बगल में हरे कृष्ण केंद्र अंकित कर एक तिरपाल चमक रही थी। प्रभुपाद की कार देखकर प्रवेश द्वार पर सैकड़ों भक्तों ने उनका जय जयकार किया और वे उनके नाम का कीर्तन करने लगे। मायापुर उत्सव के बाद यह इस्कॉन भक्तों का सबसे बड़ा जमघट था। अनेक भक्त सुदूर स्थानों में प्रभुपाद से भेंट करने आए थे और 600 से अधिक भक्त उस इमारत में ठहरे हुए थे। कीर्तन खूब जोर शोर से हुआ। राधा गोविंद विग्रहों के समक्ष खड़े हुए प्रभुपाद प्रसन्न लग रहे थे। तीसरी वेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का चित्र था, और प्रभुपाद बोले कि वे उस चित्र को रथ यात्रा के दिन देखने को उत्सुक थे। जब प्रभुपाद विशाल हरे रंग के व्यास आसन पर बैठे तो पहले तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि वे बोल नहीं सके। फिर उन्होंने कहा, पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब मुझे इस नए मंदिर में ले आए, क्योंकि जब मैं पहल यहाँ आया था तो मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में एक मंदिर बनाऊं, और मैं अवसर की तलाश में था। उन्होंने अपने कुछ प्रथम निस्सहाय प्रयासों का उल्लेख किया कि वे मैनहट्टन में 25 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा भूखंड खरीदना चाहते थे, किंतु उन्हें धन नहीं प्राप्त हो सका था। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई स्थान नहीं था, मंदिर की तो बात ही क्या, मेरे लिए रहने तक के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः उस दशा में मैं भारत वापस जाने की सोच रहा था। वस्तुतः प्रति सप्ताह में जहाज की कंपनी में जाया करता था। इस प्रकार यह एक लंबी गाथा है कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में पहले एक मंदिर बनाने का संकल्प लेकर आया था, किंतु आज से 10 वर्ष पूर्व 1965 ईस्वी सन में यह संभव न था, किंतु कृष्ण की कृपा से, मेरे गुरु महाराज के अनुग्रह से आपको यह स्थान प्राप्त हुआ है। अतः मैं आप लोगों को इस मंदिर का निर्माण करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने व्याख्यान के बाद में प्रभुपाद ने जोर देकर बताया कि किस प्रकार गुरु महाराज और अचानक कृष्णबद्ध आत्माओं की भौतिक संसार के निरंतर दुखों से रक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों या राजनेताओं से दिग्ध भ्रमित होकर मूर्ख न बनो। कृष्ण भावनामृत को अपनाओ, और यह केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से संभव है। गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से आप सभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यही रहस्य है। यस्य देवे परा भक्ति यर्था देवे तथा गुरो तस्ये ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उन सब महान आत्माओं के अंदर जिनकी भगवान और गुरु दोनों में निश्चित भक्ति है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार स्वयमेव प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। अतः जो गुरु पूजा हम कर रहे हैं वह आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है, यह असली शिक्षा है। आप प्रतिदिन गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य
चित ते कारी आए क्या। जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि का उपहार दिया है वे जन्म जन्मांतर से मेरे भगवान हैं। मैं आपसे निसंकोच कहता हूँ, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, मेरा विश्वास है कि वह मेरे गुरु महाराज के वचनों में मेरे विश्वास के कारण मिली है। आप भी इसे जारी रखें, तब आपको इस प्रकार की सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तब श्रील प्रभुपाद ने पूरी 12 मंजिली इमारत का चक्कर लगाया। वे बहुत कम बोले, किंतु जो कुछ उन्होंने देखा लगभग सभी को अनुमोदित किया। ऐसा लगता था कि उनके शिष्य उनकी ओर से सारी व्यवस्था ठीक से देख रहे थे। उनका आवास सुव्यवस्थित था। बैठक के लिए अलग कक्ष था और विश्राम के लिए अलग। अपने डेस्क के सामने बैठकर उन्होंने पूछा, तो न्यूयॉर्क में मुझे फिर रुकना है? मंदिर के अध्यक्ष आदिकेशव स्वामी ने कहा, श्रील प्रभुपाद, यह आपकी विजयपूर्ण वापसी है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा मनोभाव ऐसा ही है। भक्तों को उत्सुकता थी कि वे कमरों की विशेषताएं बताएं, जैसे खिड़की से दिखाई देने वाले दृश्य और अपेक्षाकृत शांति। रामेश्वर स्वामी ने कहा, अनुवाद कार्य करने के लिए यह बहुत शांत है। चलो प्रभुपाद बोले, हाँ ठीक है। जब मेरे गुरु महाराज ने प्रस्थान किया तो मैं अकेला रह गया था, तो उन्होंने मेरी देखभाल के लिए कितने ही गुरु भेज दिए हैं। आप सब मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं। एक भक्त ने कहा, हम लोग गुरुदास हैं। प्रभुपाद ने कहा, तो आप मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं आपका बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। मुझे कभी कभी अपना बचपन याद हो आता है। मैं अपने पिता का बहुत अधिक लाडला पुत्र था। मैंने पुस्तक में इसे स्वीकार किया है। मेरे पिताजी बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मैं जो कुछ मांगता था वे मुझे देते थे। वे मुझे कभी दंड नहीं देते थे, केवल प्यार देते थे। तब मैंने मित्र बनाए और मेरा विवाह हुआ। कृष्ण की कृपा से मुझे हर एक प्यार करता था और मैं इस परदेश में बिना किसी जान पहचान के आया। अतः कृष्ण ने मुझे प्यार देने के लिए कई पिता भेजे। इस प्रकार मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अंत समय में अगर मैं शांति पूर्वक रह रहा हूँ तो यह कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा से हर चीज संभव है, इसलिए हमें कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रहना है, तब हर चीज संभव होगी। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के 10 दिन के पड़ाव के बीच भक्तों ने विजय और उल्लास का भाव बना रहा। भक्तों को नगरपालिका से अनुमति मिल गई थी कि वे 5th एवेन्यू पर रथ यात्रा निकाल सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि न्यूयॉर्क संसार का सबसे महत्वपूर्ण नगर है और एक गगनचुंबी इमारत संसार के लिए कृष्ण भावनामृत का दीप स्तंभ होगी। तो अब इस्कॉन के पास मनहट्टन में अपनी एक निजी गगनचुंबी इमारत थी। 5th एवेन्यू में रथ यात्रा निकालने की उन्हें अनुमति थी और प्रभुपाद स्वयं वहां उपस्थित थे। एक दिन सवेरे प्रभुपाद वहां गए जहां रथ तैयार हो रहे थे और जयानंद और उसके आदमियों ने उन्हें विशाल पहियों का उत्कृष्ट रूप दिखाया। जयानंद ने, जो श्वेत रक्तता कैंसर की बीमारी से अंतिम दौर में चल रहा था, रथ यात्रा के संगठन और रथों की तैयारी की पर्यवेक्षण में अपने आप को इस तरह निमग्न कर रखा था कि वह प्रभुपाद और सभी भक्तों का अत्यंत प्रिय बन गया था। प्रभुपाद सवेरे के भ्रमण के लिए कार से सेंट्रल पार्क जाया करते थे। परिचित बस्तियों से गुजरते हुए उन्होंने 1965 ईस्वी सन और 1966 ईस्वी सन के दिन याद आते थे। एक दिन कीर्तनानंद स्वामी उनके साथ कार में गए। कीर्तनानंद ने कहा, मेरी सबसे अच्छी स्मृतियाँ तब उन आरंभिक दिनों में की है श्री प्रभुपाद, विशेषकर उन सवेरे की कक्षाओं की, जब आप अपने डेस्क के पीछे बैठते थे। सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश करती रहती थी और आप 1 घंटे तक व्याख्यान देते रहते थे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, केवल हयग्रीव और तुम। और प्रभुपाद और कीर्तनानंद ने उन आरंभिक दिनों के कुछ अन्य भक्तों को स्मरण किया। उमापति, कार्ल ईयर जेम्स, जिम ग्रीन, राम राय, सतस्वरूप ब्रह्मानंद। प्रभुपाद ने कहा, उस समय कीर्तनानंद महाराज केवल एक चपाती खाते थे। तमाल कृष्ण ने पूछा, और कुछ नहीं? प्रभुपाद ने कहा, मैंने देना चाहता था, किंतु वे यह 1 लेते या 2, बस, बाद में 1 दर्जन। और वह लड़का स्त्रधीश, वह कम से कम 20 चपातियां खाता था। मैं कहता, स्त्रधीश, क्या और दूं? वह कहता, हाँ। मैं 4 देता और वह चारों खत्म कर देता। मैं फिर 4 देता। कीर्तनानंद ने कहा, आरंभ में हम सभी प्रभुपाद की प्लेट से खाते थे। प्रसाद की 1 प्लेट होती थी और प्रभुपाद उसमें से थोड़ा थोड़ा हर एक को देते थे और हर एक संतुष्ट हो जाता था। प्रभुपाद ने कहा, मैं कुछ प्रसाद रखा करता था, जो कोई आता मैं उसको प्रसाद दे देता था।
कीर्तनानंद ने स्मरण किया, कक्षा के बाद आप हमेशा प्रसाद बांटते थे। कीर्तन और कक्षा के बाद प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं ताली बजाता था। बैठक में मैं $6 से कम नहीं इकट्ठा किया करता था और $20 से अधिक भी नहीं, सप्ताह में 3 बार। यद्यपि प्रभुपाद के लिए यह विजय की बात थी कि उनके संघर्ष के प्रारंभिक दिन बीत चुके थे, किंतु वे जब उन्हें याद करते थे तो एक विशेष प्रकार की मधुर स्मृति में डूब जाते थे। उनके मनोभाव बदलते रहते थे और कभी-कभी वे उनको मिला देते थे। असहायावस्था के दिन, कृष्ण पर नितांत निर्भरता के दिन, जब उनके साथ कोई नहीं था, और उनका वर्तमान परितोष का समय, जब वे सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों से घिरे थे। बीते हुए दिनों का स्मरण करते हुए उनके मूल लक्ष्य का अनुभव हो रहा था कि हमारे विश्वव्यापी प्रचार का दीपस्तंभ इस्कॉन न्यूयॉर्क होगा। संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा था, श्रील प्रभुपाद को गगनचुंबी इमारत की छत पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और उनके शिष्य उनके साथ बैठा करते थे। यद्यपि इमारत मिड टाउन में स्थित थी, पर चूंकि वह वेस्ट साइड में भी थी, इसलिए मध्य मैनहट्टन की तीव्रता से दूर होने का अनुभव कराती थी। प्रभुपाद मैनहट्टन की क्षितिज की ओर निहारा करते थे और हडसन नदी के चलने वाली ठंडी बयार जुलाई की गर्मी कम कर देती थी। एक दिन संध्या समय कुछ भक्तों ने नगर में चल रहे कुछ जघन्य कार्यकलापों का श्रील प्रभुपाद से जिक्र किया। उन्होंने उन्हें वेश्यावृत्ति, अश्लील चित्रण, निरंकुश अपराध जनित हिंसा और मांसाहारी लोगों की विचित्र प्रेत पूजा और सनकों के बारे में बताया, जिसमें मानवीय भ्रूण का खाना भी सम्मिलित था। प्रभुपाद ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि हम वास्तव में पशुओं में प्रचार कर रहे हैं। एक रात छत पर रामेश्वर स्वामी ने श्रील प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत के माध्यम से विश्व को जीतने की अपनी योजना उद्घाटित करने को कहा। प्रभुपाद मौन हो गए। अंत में उन्होंने कहा, नहीं, यदि मैं तुम्हें अपनी योजना बता दूं तो वे बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि उनके पास योजना तो है, किंतु वे अभी इसके लिए तैयार नहीं है। 50 फुट ऊंचे 3 रथों की रथ यात्रा 5th एवेन्यू के ग्रैंड आर्मी प्लाजा से आरंभ होकर नगर के पुराने भाग की ओर चली। युवा पुरुष, साड़ियां पहने स्त्रियां, भारतीय न्यूयॉर्क के नागरिक, सैकड़ों की संख्या में लोग विशाल रथों की रस्सियां खींच रहे थे। रेशम की पीली, हरी, लाल और नीली पताकाएं हवा में फहराते हुए रथ धीरे धीरे शान से दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। जुलूस के समय मौसम बहुत अच्छा था। सैकड़ों लोग कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे। हजारों लोग देख रहे थे और जुलूस को 5th एवेन्यू से, जो संसार की सबसे प्रसिद्ध सड़क था, लगभग 50 भवन खंडों को पार करते हुए वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क तक जाना था। प्रभुपाद जुलूस में 34th स्ट्रीट 34वें राजमार्ग से सम्मिलित हुए। जब वे सुभद्रा के रथ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े तो भक्तों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के लोग और सभी दर्शक कृष्ण के प्रतिनिधि के प्रति उनकी इस स्वयं स्फूर्त श्रद्धा से विस्मित रह गए। यद्यपि रथ यात्रा का आंतरिक अर्थ गोपियों की यह इच्छा प्रकट करना है कि कृष्ण वृंदावन वापस आए, किंतु ये भक्त प्रभुपाद के न्यूयॉर्क वापस लौटने पर अधिक भाव विभोर थे। रथ यात्रा प्रभुपाद के 10 वर्ष तक न्यूयॉर्क नगर में प्रचार करते रहने की एक आलंकारिक उपयुक्त पराकाष्ठा थी। जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उनके पास धन नहीं था, रहने के लिए अपनी कोई योजना, जगह नहीं थी और ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ लोग एकत्र होकर कृष्ण के बारे में सुन सके। अब वे पूर्ण वैभव से घिरे 5th स्ट्रीट में रथ यात्रा के उत्सव में सम्मिलित हो रहे थे और उनके साथ राधा गोविंद विग्रह के पास गगनचुंबी भवन था। 1965 ईस्वी में वे सड़क में अकेले थे। अब वे अपने 600 शिष्यों के साथ थे, जो उच्च स्वर में पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे और लाखों बद्ध आत्माओं को लाभान्वित कर रहे थे। सुभद्रा के रथ के सामने जयानंद चल रहा था, जो रथ को सही रास्ते पर चलते रहने के लिए उसकी परिचालक जीवा को पकड़े हुए था। रथ पर आराम से बैठे हुए प्रभुपाद बीच बीच में जयानंद को प्रेम पूर्वक देख लिया करते थे। जयानंद बायां हाथ रथ की रस्सी पर लगाए था और दाहिना हाथ उस पर उठाए। वह प्रभुपाद की रथ यात्रा की जय जयकार कर रहा था और लोगों को रस्सी खींचने और हरे कृष्ण गाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। जब जुलूस वॉशिंग स्क्वायर पार्क पहुंचा तो वह जन समूह से भरा था। एक अस्थायी मंच का निर्माण किया गया था और उस पर श्रील प्रभुपाद और अर्च विग्रह आसीन किया था। कीर्तनानंद स्वामी ने जन समूह को प्रभुपाद का परिचय दिया और प्रभुपाद बोलने के लिए खड़े हुए। प्रारंभ में रथ यात्रा का महत्व समझाते हुए प्रभुपाद ने उस कहानी का वर्णन किया
किस तरह उड़ीसा के राजा की प्रार्थना पर 2000 वर्ष से भी अधिक पहले जगन्नाथ विग्रह का निर्माण काठ उत्कीर्ण करके किया गया था। जब विग्रह के पूरी तरह बनने से पहले राजा ने शिल्पी के काम में बाधा डाली तो शिल्पी चला गया, किंतु राजा ने निश्चय किया कि मैं इस अधूरे विग्रह की उपासना करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रभुपाद आगे बोलते गए, इस तरह भक्ति की उपासना चल रही है और कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं यदि वह प्रेम और श्रद्धा पूर्वक की जाती है। भगवत गीता में वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई मुझे भक्ति पूर्वक किंचित पत्र पुष्प फल और जल अर्पण करता है, उसे मैं खाता हूँ और स्वीकार करता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि संसार का सबसे गरीब मनुष्य भी कृष्ण की उपासना कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की भक्ति के मार्ग में सांसारिक परिस्थितियां बाधा नहीं बन सकती। भक्ति के लिए जाति, धर्म, देश या राष्ट्र का कोई बंधन नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार परम ईश्वर की उपासना हर कोई कर सकता है और हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस बात का प्रचार करने के लिए है कि हम परम ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है। यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि परमात्मा से संबंध स्थापित किए बिना, परमात्मा से शाश्वत सजानीयता और पुनर्जागरित किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। प्रभुपाद ने समझाकर बताया कि सभी प्राणी परम पिता कृष्ण या ईश्वर की संतान है, किंतु केवल मानव जीवन के रूप में ही जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। यदि कोई अपने जीवन का दुरुपयोग करता है और कृष्ण के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझता तो उसका जीवन चौपट हो जाता है। अतएव कृपया इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आप कोई सांप्रदायिक आंदोलन न समझें। यह ईश्वर का विज्ञान है। आप ईश्वरीय विज्ञान को समझने का प्रयत्न करें, चाहे आप इसे सीधे स्वीकार कर लें या इसे दर्शन और विज्ञान के माध्यम से समझें। हमारे पास अनेक ग्रंथ है, आप इस आंदोलन से लाभ उठाएं। हम इतना सारा साहित्य क्यों वितरित कर रहे हैं, आप इसे समझें। गंभीर और शांत मन से आप हमारे आंदोलन को समझें। हमारा केवल यही एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब श्रील प्रभुपाद मंदिर वापस जाने को हुए तो प्रसाद का वितरण आरंभ हो गया और कली और उसका साथी पाप नाटक के अभिनेता रंगमंच पर उतरने की तैयारियां करने लगे। सभी प्रमुख टेलीविजन स्टेशनों ने अपने संध्याकालीन कार्यक्रम में इस जुलूस और उत्सव को अच्छा स्थान दिया और दूसरे दिन प्रातःकाल समाचार पत्रों में चित्र तथा लेख छपे। प्रभुपाद ने विशेष रूप से न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के बीचों बीच छपे समाचार को बहुत पसंद किया, जिसमें अनेक चित्रों के साथ बड़े बड़े अक्षरों में शीर्षक था, 5th एवेन्यू जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है। प्रभुपाद ने कहा, इस कतरन को कई स्थानों को भेजो, इसे इंदिरा गांधी को भेजो। इसका शीर्षक बहुत बढ़िया है। यही मुख्य बात है, पूर्व पश्चिम से मिलता है। जैसा कि मैं सदैव कहता हूँ, अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति से मिलता है और एक साथ हो जाने से वे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते हैं। लगभग अलग अलग रहने पर वे कुछ भी नहीं कर पाते। एक लंगड़ा है, दूसरा अंधा है। भारतीय संस्कृति और अमेरिकी धन का यही हाल है, किंतु यदि वे मिल जाए तो सारे संसार को बचा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में से पढ़ाकर सुनाया कि किस प्रकार जुलूस में सैकड़ों भारतीय सम्मिलित हुए, जो यह देखकर प्रसन्न थे कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी वे अपनी श्रद्धा बनाए रख सकते हैं। लेख में उदाहरण था कि एक प्रवासी भारतीय कह रहा था कि हम न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका को प्यार करते हैं, यह विश्व का सबसे सुंदर स्थान है। अन्य कोई देश हमारे इस उत्सव के लिए इतनी स्वतंत्रता नहीं प्रदान कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा, यह सही है, मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ। जब मैं टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में था तो टाइम्स ने ही मेरे कार्यकलापों के बारे में छापा था। समारोह स्थल पर 7000 लोगों को प्रसाद बांटा गया था और जब भक्तगण रथों को लेकर देर में रात को लौट रहे थे, उस समय भी सैकड़ों लोग उनके साथ साथ कीर्तन कर रहे थे। भक्तों के बीच बात आरंभ हो चुकी थी कि अगले वर्ष उत्सव में और क्या सुधार किया जाए। वे एक प्रेस बॉक्स रख सकते हैं और प्रभुपाद ने सुझाव दिया कि वे किराए का एक छोटा सा मकान ले लें जिसका नाम गुंडीचा हो, जहाँ भगवान जगन्नाथ एक सप्ताह रह सकते हैं। तब भक्तगण एक अन्य जुलूस निकाले और उत्सव करे जिसमें भगवान जगन्नाथ को 5th
85th स्ट्रीट स्थित मंदिर वापस लाया जाए। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, विगत रात भर हम पार्क की जमीन साफ करते रहे। एक स्त्री जो पार्क के ठीक बगल में रहती थी, उसने कहा, मैंने अपने यहाँ के जीवन काल में ऐसा उत्सव होते कभी नहीं देखा। और इस पार्क के प्रभारी अधिकारी ने CBS टेलीविजन को बताया कि मुझे यह कहते प्रसन्नता हो रही है कि यह पार्क सैकड़ों वर्ष पूर्व बना था, जब अमेरिका धार्मिक था और वॉशिंग स्क्वायर पार्क में अभी भी आध्यात्मिक जीवन विद्यमान है। प्रभुपाद ने कहा, तो क्यों नहीं मेयर से कहते कि यहाँ एक मंदिर बनवाते। सभी भक्त हंस पड़े, किंतु प्रभुपाद के विचार से ऐसी बातें निश्चित रूप से संभव थी। उड़ीसा का मंदिर, जहाँ अपनी रथ यात्रा लीलाओं के समय भगवान जगन्नाथ प्रथा के अनुसार प्रत्येक वर्ष ठहरते हैं। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। उनके कार्यक्रम में नियत था कि वे लंदन, पेरिस, तेहरान, मुंबई होते हुए हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां वे इस्कॉन के एक नए मंदिर के उद्घाटन समारोह का संचालन करेंगे। वरिष्ठ शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की कि इंग्लैंड तथा भारत जाने से पूर्व वे थोड़ा विश्राम कर ले। उन्होंने पेंसिल्वानिया में इस्कॉन फार्म में एक दिन बहुत आनंद से बिताया था और भक्तों ने सुझाया था कि वे वहां 2 या 3 महीने रहे, विश्राम करें, अपना स्वास्थ्य सुधारें और लिखने का कार्य करें। प्रतिदिन वे प्रार्थना करते कि प्रभुपाद वहां रुके। जब उन्होंने सुना कि GBC सदस्यों ने एक स्वर में संस्तुति की कि वे यात्रा पर तुरंत न निकले, तो प्रभुपाद बोले, बहुत अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु वे GBC द्वारा रोके नहीं जा सकते थे कि केवल कृष्ण ही उन्हें रोक सकते थे। वे हवाई जहाज का टिकट प्राप्त कर चुके थे और यात्रा पर निकलने के लिए दृढ़ निश्चय थे। प्रभुपाद के प्रस्थान के दिन कुछ भक्त उनके कमरे में अंतिम प्रयास के लिए आए थे कि वे यात्रा पर न निकले। वे कुछ बोले नहीं, यद्यपि वे चलने के लिए सन्नद्ध थे। उनके सेवक उनके थैलों में सामान भर रहे थे और जाने के लिए सारी चीजें तैयार थी। यहाँ तक कि जब वे अपना कमरा छोड़कर लिफ्ट पर चढ़ रहे थे, तब भी कुछ लोग उनके पीछे लगे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि वे न जाएं। रामेश्वर स्वामी ने कहा, प्रभुपाद जी, पुनः विचार कर ले। शारीरिक दुर्बलता और शिष्यों के आग्रह के बावजूद प्रभुपाद अभी तक प्रफुल्ल चित्त बने थे, किंतु अब उनकी मुद्रा बदल गई। एक भक्त ने कहा, यात्रा न करें। दूसरे ने कहा, रुक जाइए, बैठिए और विश्राम कीजिए। प्रभुपाद मुड़े और उनकी आंखें गहरा गई। वे इस भौतिक जगत से इतने संपर्क रहित कभी नहीं प्रतीत हुए थे। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण की सेवा में लड़ते रहने के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। अर्जुन की तरह हर एक व्यक्ति मौन बना रहा और प्रभुपाद का यह महत्वपूर्ण उपदेश हर एक की स्मृति में स्थायी हो गया। लिफ्ट का दरवाजा पहली मंजिल पर खुला और जब प्रभुपाद अपनी कार में सवार होने लगे, उस समय प्रतीक्षारत सैकड़ों शिष्यों ने उनकी जय जयकार करते हुए कीर्तन किया। हवाई अड्डे की ओर आगे बढ़ते हुए भक्तों ने कलयुग के अधःपतन की वार्ता फिर आरंभ की। प्रभुपाद ने उन्हें उपदेश दिया, किंतु आप लोगों को प्रचार करते रहना है। आपको इन लोगों के पास जाकर उन्हें बचाने का प्रयास करना है। जब श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका से प्रस्थान किया, तो भक्त जानते थे कि वे उनके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक भक्त उनके उपदेशों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी थी कि वे उनके विदा हो रहे थे तो उनके पास वापस भी आएंगे। वे भारत से न्यूयॉर्क आए थे, अब वे भारत लौट रहे हैं। वहां से वे पश्चिम पुनः आएंगे। वे पूर्व और पश्चिम के बीच निरंतर यात्रा पर थे। दोनों संस्कृतियों को एक में जोड़ रहे थे, लंगड़े व्यक्ति को अंधे व्यक्ति से। वे अर्जुन की तरह संघर्ष कर रहे थे, नारद मुनि की तरह निरंतर यात्रा कर रहे थे। इस तरह वे परम ईश्वर कृष्ण की महिमा का प्रयास कर रहे थे। वे कभी रुकने वाले नहीं थे और जो निष्ठापूर्वक उनका अनुगमन करते हैं, वे सदैव उनके साथ होंगे। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 50 यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।